शैतानी चुड़ैल की कहानी गांव के बुजुर्गों का कहना था कि पुराने पीपल के पेड़ के पास रात में जाना खतरे से खाली नहीं था। कहते हैं कि वहां एक शैतानी चुड़ैल का साया था जो इंसानों की आत्माओं को अपना गुलाम बना लेती थी। जो भी उस रास्ते से गुजरता वह या तो कभी लौट कर नहीं आता या फिर लौटता भी तो पागल हो चुका होता। भयानक रात की शुरुआत रवि और उसके दोस्त इस कहानी को सिर्फ एक अंधविश्वास मानते थे। उन्होंने ठान लिया कि वे इस रहस्य का पर्दाफाश करेंगे। एक अंधेरी रात वे चारों दोस्त रवि, अमित, सूरज और विकास टॉर्च और कैमरा लेकर उस पीपल के पेड़ की तरफ बढ़े। जैसे ही वे पेड़ के पास पहुंचे, हवा अचानक तेज हो गई। चारों के मोबाइल हैंग होने लगे और कैमरा भी खराब हो गया। तभी एक दर्दनाक चीख ने उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ा दी। शैतानी चुड़ैल का सामना रवि ने टॉर्च की रोशनी आगे फेंकी तो एक कटी फटी, जली हुई और भयानक शक्ल की औरत वहां खड़ी थी। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और वह हवा में तैर रही थी। उसके लंबे गंदे नाखून हवा में लहरा रहे थे, मानो किसी को चीरने के लिए तैयार हो। अचानक चुड़ैल ने चीखते हुए विकास की तरफ उड़ान भरी। बाकी तीनों दोस्त डर के मारे वहीं जा रहे। विकास की आंखें सफेद हो गईं और वह जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। उसकी गर्दन पर जलने के निशान बन गए थे। खौफनाक अंजाम अमित और सूरज हिम्मत जुटाकर विकास को खींचते हुए वहां से भागे, लेकिन रवि का कहीं पता नहीं था। पीछे मुड़कर देखने पर उन्होंने देखा कि चुड़ैल ने रवि को पेड़ से उल्टा लटका दिया था। उसका शरीर हवा में कांप रहा था। तभी सूरज ने जेब से मां की दी हुई हनुमान चालीसा निकाली और जोर जोर से पढ़ने लगा। अचानक हवाएं और तेज हो गईं और चुड़ैल दर्द में चीखती हुई गायब हो गई। रवि नीचे गिर पड़ा, बेहोश लेकिन जिंदा। उसके बाद क्या हुआ? जब वे गांव लौटे तो रवि बुरी तरह डर चुका था। उसे कई महीनों तक मानसिक इलाज करवाना पड़ा, लेकिन उसने एक खौफनाक सच बताया। जब वह बेहोश हुआ था तब उसे अजीब सपने आए, जिनमें कई आत्माएं उसे बुला रही थी। लोग कहते हैं कि उस पीपल के पेड़ के नीचे एक शैतानी शक्ति है जो वहां आने वाले को अपना शिकार बना लेती है। आज भी जो उस पेड़ के करीब जाता है उसे किसी अनजानी ताकत का एहसास जरूर होता है। क्या आप कभी ऐसे किसी जगह गए हैं जहां आपको कोई अनजानी ताकत महसूस हुई हो?